हरियाली तीज हर साल महिलाओं में इसका महत्व अति विशिष्ट होता है, परंतु इस बार हरियाली तीज बेहद खास है क्योंकि इस साल की तीज पर एक विशेष योग बन रहा है। यह विशेष योग कई सालों बाद बन रहा है। इस योग में हरियाली तीज का व्रत व पूजा कई गुना अधिक फलदायी होता है। यह व्रत सावन के महीने में होता है। इस बार हरियाली तीज का व्रत कल यानी कि 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस साल हरियाली तीज व्रत के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे अवसर पर ऐसा संयोग बनना बहुत ही अनूठा होता है। शिव योग को प्रमुख 27 योगों में सबसे प्रमुख और कल्याणकारी योग माना गया है। इस योग में शिव की पूजा करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा शिव योग में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा दाम्पत्य जीवन को खुशी से भर देता है, सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता है और संतान सुख में वृद्धि करता है। घर परिवार धन धान्य से भर जाता है। हरियाली तीज व्रत के अवसर पर ऐसा संयोग लंबे समय के बाद बन रहा है। हरियाली तीज व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा। इसकी पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:17 तक है और विजय मुहूर्त जो होगा वह दोपहर 2:30 से 3:07 तक है। यह व्रत नवविवाहित महिलाओं के लिए भी बहुत खास रहता है। इस दिन मेहंदी लगाने, हरे रंग के कपड़े पहनने, हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। मान्यता है कि हरियाली तीज रखने से नवविवाहित युवतियों का वैवाहिक जीवन आनंदमयी होता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन लगते ही विवाहित महिलाएं पियर बुला ली जाती हैं। हरियाली तीज से एक दिन पहले द्वितीया का श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिंजारा कहते हैं। बहु बेटियों को 9 प्रकार के मिष्ठान व पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं। सिंगारा वाले दिन किशोरी एवं नव विवाहिता वधुएं इस पर्व को मनाने के लिए अपने हाथों और पांवों में कलात्मक ढंग से मेहंदी लगाती हैं। तीज वाले दिन महिलाएं लहरिया की साड़ी और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी सखी सहेलियों के साथ शाम के समय सरोवर के समीप या किसी उद्यान बाग में झूला झूलते हुए हरियाली तीज के गीत गाती हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। इस दिन जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। सावन में हरियाली और मेघ घटाओं को देखकर लोग यह पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। आसमान में काली घटाओं के कारण इस पर्व को हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से पुकारते हैं। नदियों के तटों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाती है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ फसल की बुआई शुरू हो जाती है। मोट, बाजरा, फली आदि की बुआई के लिए कृषक तीज पर्व पर बारिश की कामना करते हैं। सावन मास में ब्रज के झूले बहुत विख्यात होते हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी पूरे सावन मास झूला झूलते हैं। अन्य मंदिरों में सावन शुक्ल तृतीया हरियाली तीज से रक्षाबंधन पूर्णिमा तक हिंडोले सजाए जाते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी तीज की रात को ही सोने चांदी के गंगा जमुनी विशाल हिंडोले में झुलाए जाते हैं।
मथुरा में द्वारकाधीश की घटाएं सुप्रसिद्ध हैं। किसी दिन गुलाबी, हरी तो किसी दिन काली घटा। जैसी घटा होती है सारे पर्दे हिंडोले, ठाकुर जी के वस्त्र अलंकार सभी उसी प्रकार के होते हैं। इनमें काली घटा की प्रसिद्धि बहुत होती है। श्रावण मास में घेवर, फैनी और सेवइयों का प्रचलन बहुत अधिक है। तीज से एक दिन पहले अपने बहनें और बहुओं को सिंजारा दिया जाता है। इसमें वस्त्र, सौभाग्य सामग्री, घेवर, फैनी, फल आदि झूल पटरी शामिल होती है। बरसाने में विशेषकर राधा रानी का सिंजारा समर्पित कर श्रद्धालु हिंडोले में उनके दर्शन कर गदगद हो जाते हैं। हरियाली तीज को ठाकुर जी को भी मालपुओं का भोग निवेदित किया जाता है।